ये है जी कढ़ाई पनीर और ये है दाल मखनी। ये है अपने दो भाई। अब इसमें हम वीडियो बनाने वाले हैं। हम उधर को वीडियो बनाएंगे। ये ऐसी चपाती, इस तरह की चपाती रहने वाली है। और ये जो कॉलोनी में आप दाल दोगे ना, अच्छा जी ठीक है। ये कुछ डिनर की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से यहाँ रहने वाली है। और ये वीडियो दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है, जब भी आप शिलाई आते हैं तो मूनलाइट जैसे होटल शिलाई में प्रचलित है, तो आप यहाँ पे डिनर लंच कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इनका जो डिनर ये ख़त्म होता है, इनसे पूछेंगे किस तरह का स्वादिष्ट, या भी बता सकते हैं आप प्लीज़। ना प्लीज़ वो पनीर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पनीर किस तरह का टेस्टी है। 1 नंबर, 10 में से 10 नंबर पनीर में आपने दिया है नारायण जी ने। और आप पनीर के बारे में कितना अंक देते? बढ़िया। मैं नारायण जी की बात पे सहमत हूँ। ठीक है, सहमत है। अब दाल मखनी जी बिल्कुल ओके। तो मतलब फीडबैक 101%, 100% ओके है जी। बढ़िया जी, रेस्टोरेंट आप ज़रूर यहाँ आ सकते हैं। और अजय ठाकुर जी ओनर है। आप इनकी सर्विस और इनका कोऑपरेशन उसके लिए तो जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच। इस समय हम मूनलाइट में, आइए देखते हैं यहाँ किस तरह का रेस्टोरेंट शिलाई में सिचुएटेड है। पूछते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ हमारे साथ है जिन्होंने यहाँ पे डिनर किया है। सर स्वागत है। सबसे पहले चाहेंगे कि आप परिचय दें। मैं एक्चुअली शिलाई का रहने वाला ही हूँ और यहाँ पे हम खाना खाने आए दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जी आपका नाम सर? निक्स ठाकुर नाम है मेरा जी। मैं अभी होटल में ही होता हूँ शिमला में। शिमला में आपका होटल का काम है? ठीक है, होटल का काम है जी। तो हम यहाँ पे खाना खाने आए, तो बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी आपकी सर्विस है। सर्विस है जी। हाँ, और बाकी ऑन द वे नेशनल हाईवे NH 707 के बिल्कुल ऑन द वे है। ऑन द वे है जी। आप शिलाई का ही मर्तबा आए होगे। हाँ, ये इससे पहले मूनलाइट नहीं था? इससे पहले नहीं था। ऐसी सुविधा मतलब ऐसे था नहीं, मतलब लोग बहुत वंचित थे। थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट हो खुला है जो आपने खोला है, ये बहुत अच्छा है। सर्विस भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्टाफ का जो बिहेवियर क्या किस तरह का? ये बहुत बढ़िया है। बड़े अगर मैं एक एनालिसिस करूं, सर्वे करूं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से मैं 10 दूंगा। थैंक यू सो मच। और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि मतलब ज़रूर आए और ट्राई करें। खाना बहुत अच्छा है और ऑन द वे है। गाड़ी की सुविधा है बाहर खड़ी करने की, बिल्कुल पार्किंग की सुविधा भी है। ये चीज़ें देखी जाती है और मतलब साफ सुथरा है, क्योंकि आज की डेट में तो है ना। सफाई बहुत अच्छी है जी, है ना, जो होनी चाहिए। फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं। ढूंढता है और बाकी फैमिली के साथ मतलब जब भी आओ, जो बजे टाइम है, रात को आओ चाहे दिन को आओ, पूरा अवेलेबल रहेगी, सर्विस अवेलेबल रहेगी। बहुत अच्छा खाना है, घर की तरह खाना है और बढ़िया है। साफ़ सफाई अच्छी है जी और खाना भी बहुत अच्छा है और ऑन द वे है। कोई मतलब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो मतलब यही आदमी ढूंढता है। जी जी, निश्चित तौर पर। वो आज की डेट में आपने खोला हुआ है तो बहुत अच्छी है। ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं शिलाई में इस समय इस लेवल का जो रेस्टोरेंट है। सारे लोग मतलब थोड़ा कोई मतलब क्वालिटी वाला आदमी चलता था तो मतलब उसको ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं तो चाहूँगा कि ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे आके, मतलब ज़्यादा नहीं तो एक बार तो आए, एक बार विजिट करें। आप यहाँ आकर कॉफ़ी भी पी सकते हैं अगर लंच और डिनर। कुछ है, फास्ट फूड है जी, इंडियन है, जो भी मतलब डिमांड है सब कुछ है, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल टाइम। ओके जी, बाकी ये सर्विस बहुत अच्छी दी। थैंक यू सो मच। बढ़िया था। आप बिल्कुल पूरी तरह सेटिस्फाइड लग रहे हैं। सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मूनलाइट की जो ये हमारी सेगमेंट चल रही है। इस समय हमारे साथ है ओनर अजय ठाकुर। यंग, डायनेमिक और इमर्जिंग युवा है और एक अपना बिजनेस सेटअप किया है शिलाई में, मूनलाइट सेटअप किया है। सर स्वागत है आपका भी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके दिमाग में ये आइडिया आया और आपने यहाँ मूनलाइट रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किया? उससे पूर्व बड़ी एनालिसिस की होगी आपने, बहुत सारे स्टैट्स आपके पास होंगे कि शिलाई एक मेन जगह है
यहाँ मूनलाइट जैसे होटल का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस विषय में थोड़ी सी जानकारी हम तक आप धन्यवाद सीता जी, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया है आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी। हमारी सोच ये थी, मैं इसी फील्ड से हूँ, HM किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम जॉब भी की है बाहर, लेकिन मेरे माइंड में ये आता था कि कब तक जॉब करते रहेंगे बाहर भी, तो कुछ अपना सेटअप किया जाए। लॉकडाउन के दौरान हम मतलब जॉब भी छूट गई थी, घर में फिर आइडिया है कुछ अपना बिजनेस करते हैं सिलाई में ही और आगे बढ़ावा देते हैं। फिर मुझे लगा कि अपने ही फील्ड से क्यों ना किया जाए। फिर रेस्टोरेंट का आइडिया आया, मैं रेस्टोरेंट खोलते, सिलाई में रेस्टोरेंट अभी तक था नहीं, ना अभी है जी निश्चित तौर पर। और बाकी मैं कहा सेवाएं देते सिलाई के अंदर, सिलाई क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था कि किसी के भी गेस्ट आ रहे थे तो बैठने लायक जगह नहीं है सिलाई में, स्पेस नहीं था, जगह नहीं है, सारे मतलब एक फैमिली एनवायरनमेंट नहीं था। फिर मैं सोचा कि फैमिली रेस्टोरेंट खोला जाए यहाँ पे, क्योंकि फैमिली के लिए यहाँ पे फैमिलियाँ बहुत कम बाहर निकलती है जी, जो जैसे मतलब शहरों में होती है रात शाम को फैमिलियाँ डिनर करने, तो यहाँ पे अभी ये माहौल बहुत ही कम माहौल अभी कम है। लेकिन जब से आपने रेस्टोरेंट खोला है मुझे लगता है ये ट्रेंड होना शुरू हो चुका उसके है। बाद काफ़ी फैमिलियाँ यहाँ पे आ रही है, कपल्स यहाँ पे आते डिनर में, काफ़ी फैमिलियाँ डिनर में आ जाती है। लेकिन पहले यहाँ पे क्योंकि यहाँ का माहौल ही खराब है जी, रात को यहाँ पे कहीं भी बैठो तो आपको थोड़ा सा वहाँ माहौल खराब मिलेगा, कंफर्टेबल नहीं फील नहीं करते। इसी प्रकार से यहाँ पे फैमिलियाँ बाहर नहीं निकलती। एक सवाल लेना चाहूँगा, क्या इससे पहले भी आपने कहीं होटल इंडस्ट्री में काम किया है या उसके बारे में तजुर्बा था? मैं 10 साल काम किया हुआ होटल इंडस्ट्री में सर। कहाँ पे किया? HM किया हुआ, मैं देहरादून से HM किया हुआ था जी, फिर उसके बाद बेंगलोर, गोवा और लास्ट मेरा था पंजाब में। पंजाब में किया आपने? और पंजाब में हमने ओपनिंग करवाई थी होटल की, होटल क्लासिक, वहाँ पे हमने 5 साल लगाए। इसका मतलब आपको अच्छा खासा तजुर्बा था और आपने देखा कि भाई कितना समय हो गया आपको मूनलाइट एस्टेब्लिश करे हुए? मूनलाइट में समझे हो गए 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया। 3 साल। 3 साल से किस तरह का रिस्पांस रहता है लोगों का? लोकल लोग रिस्पॉन्स है अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स है सिंटा जी, बाकी फिर आगे लोगों पे है जी, खाना पसंद आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है, कहीं निश्चित तौर पर हमने अभी बात की आपके कस्टमर से, बहुत फुल्ली सेटिस्फाइड है और हम भी कहीं ना कहीं कस्टमर आपसे कनेक्टेड ही रहते हैं। जब हमने खाया है यहाँ पे आपका डिलीशियस भोजन लिया है तो मतलब 100% मेरी सेटिस्फाइड। सर यही हुआ थी कि मैं अगर यहाँ पे खाना शुरू करूँ तो जैसे 5 स्टार होटल में होता है, बड़े बड़े होटलों में होता है, वही मेरा ग्रेवी वगैरह जो हम बनाते हैं वही सेम मेनू है मेरा। क्योंकि जो भी काफ़ी आइटम मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में चलाई थी लेकिन वो चली नहीं, फिर मैंने लिमिटेड कर दिया, कुछ चीज़ें लिमिटेड कर दिया, जैसे तंदूर की आइटम थी वो यहाँ पे उसका कोई वो नहीं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर थोड़ा सा जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, दूर दूर से हमारे दर्शक देखेंगे, जब कभी सिलाई उनका आना होगा निश्चित तौर पर मूनलाइट विजिट ज़रूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी डिश के बारे में, जो मेन डिश आपके यहाँ की फेमस रहती है उसके बारे में थोड़ा सा आप कि अब मेन ऐसा होता है सिंटा जी, कईयों का अलग अलग टेस्ट होता है सबका, कहीं स्पाइसी देते हैं, कहीं मीडियम स्पाइसी रहता है, कईयों का स्वीटनेस में रहता है जी जी, सभी का अलग अलग टेस्ट रहता है। टेस्ट रहता है। डिशें सारी हमारी अच्छी है, जो आप जो हमने मेन डिशें रखी हुई यहाँ पे सारी अच्छी डिशें जी जी अभी तक, और जो यहाँ पे चल भी रही है, चल भी रही यही चीज़ें हमारे पास चल रही है यहाँ पे जी, निश्चित तौर पर। तो आप इस तरह का जो बिजनेस सेटअप किया है, अंतिम जो लाइन है हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरे आइकॉन है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि अपना बिजनेस सेटअप करना एक बड़ी चुनौती रहती है। हर एक युवाओं को नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है, हमने देखा है एक हट जैसे भी आप टूरिस्ट के लिए वहाँ बना रहे हैं, कॉटेज बना रहे हैं, तो एक मतलब बहुत ब्रॉड विजन है आपका। NH 707 बनेगा, टूरिस्ट का आना इस दिशा में बहुत अच्छा रहेगा, क्राउड आएंगे टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ जो ये सौंदर्य ना, नेचुरल जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी वो देखते ही बनती अभी है। भी सिंटा जी हमारे पास बाहर से टूरिस्ट आते हैं, बाहर से गेस्ट आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन सबकी डिमांड रहती है कॉटेज है जी, लेकिन यहाँ पे अभी होटल भी एक ही है, यही होटल है अभी, बाकी तो आपको पता ही है जी, और कॉटेज की डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे। जी जी, तो बाहर के जो गेस्ट है वो बोलते हैं हमें 5 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना जी। है, तो होटल की डिमांड उतनी नहीं है, एकांत चाहिए, होटल में स्पेस नहीं होता, एकांत चाहिए होता है, नेचुरल वाइब्स वहाँ आनी चाहिए। आपने कॉटेज देखे हुए मेरे जहाँ पे बन रहे जी, निश्चित तौर पर वो बहुत सुंदर बनेंगे, एकांत है बिल्कुल, एकांत होना चाहिए।
वो शांत वातावरण है वहाँ पे, जंगल वाला एरिया है। जी जी, तो क्योंकि बिजनेस का ही वो था सर, पहले से बिजनेस का होता, जॉब तो का मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, जी निश्चित तौर पर एथलीट रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्समैन में काफ़ी वो था पहले जॉब। अच्छी खासी हाइट और पर्सनैलिटी आपकी, सब कुछ था, लेकिन हुआ क्या थोड़ा सा अगर थोड़ा ही ने जब करना नहीं था, टांग टूट गई थी सिंगल में। जी। तो एनसीसी में भी आरडी कैंप लगा चुका हूँ मैं दिल्ली। देखिए कितना अच्छा टैलेंट। मेरे पास सब कुछ था, मुझे कोई करने की कोई जरूरत नहीं। 10 दिन बचे थे भर्ती के लिए सिर्फ, टांग टूट गई मेरी। उसके बाद सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच समझ कर हमें आगे चलना चाहिए। मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ से खुश हूँ जी। जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करते हैं ठीक है जी निश्चित तौर पर। अंतिम में चाहूँगा जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, अगर उनके नाम भी आप यहाँ जिक्र करना चाहें तो उन्हें भी खुशी होगी। हमारे शेफ साहब है मेरे ही गाँव से, प्रदीप ठाकुर जी। हाँ जी। बाकी स्टाफ मेंबर? बाकी स्टाफ मेंबर है गोलू ठाकुर जी। और बाकी मैं खुद ही हेल्प करता हूँ किचन में। आप तो बिल्कुल ऑल इन वन है। और आपका विलेज का जो कहाँ है, साथ में शिलाई लगता है, साथ में गांव आपका बटनौल गांव के रहने वाले हैं। जी निश्चित तौर पर दर्शकों देखिए, ये वो युवा सितारा है जिसने अपना बिजनेस शिलाई में सेटअप किया है, स्टार्टअप किया है हम कह सकते हैं। और आने वाले समय में हमारी पूरी टीम @फ्रेंड्स कप शिलाई दर्पण, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आप उन्नति करें, प्रगति करें। प्रभु परमपिता परमेश्वर से हमारी यही विनती रहेगी कि ऐसे युवा आइकॉन जो सबके लिए रहेंगे, आगे बढ़े और पूरे एग्जाम्पल सेट करें पूरे शिलाई के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। यह है जी मूनलाइट रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी। अब ये भी एक 24 आवर्स रूम अवेलेबल। जब भी आप शिलाई आए तो ज़रूर आइस क्राफ्ट होटल और मूनलाइट रेस्टोरेंट विजिट करना ना भूले। ये यहाँ पे होम डिलीवरी आपको मिलेगी, जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ आपको खाने की व्यवस्था सुविधा यहाँ मिलने वाली है और रूम इनके पास अवेलेबल रहते हैं। और कुछ ये दृश्य रहेगा NH 707 शिलाई की जो रोड आएगा बस स्टैंड से पहले ही, ये आपको यहाँ पे ये मूनलाइट। और यहाँ ये पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था है, यहाँ पार्किंग आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। ये ऑनर साहब है, आइए इनके साथ पूरा हम देखते हैं मूनलाइट होटल। और इस तरह से यहाँ मैनेजमेंट किया हुआ है इन्होंने, आप लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी सजावट है भाई। निश्चित तौर पर आपका मन खुश हो जाएगा। ये देखिए, ये पहले ही देखिए इधर कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। मूनलाइट रेस्टोरेंट, ऑल दीज थिंग्स 24 आवर्स, होटल आइस क्राफ्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जी। तो आप जब शिलाई आएंगे ना तो आपको पक्का पता लगेगा कि भाई इससे बढ़िया होटल और रेस्टोरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ साइड व्यूज़ में पहले दिखाने का प्रयास करूँगा। अब मैं चाहूँगा जी इंट्रांस में जाए या फिर उधर को दिखाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम जाएंगे। देखिए यहाँ से जो सुंदर दृश्य है ना, वो तो देखते ही बनता है भाई। अब ये पूरा शिलाई का कुछ पार्ट्स आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर लाजवाब है भाई ना। अभी थोड़ी सी लाइट है ना, समय ज़्यादा हो गया तो थोड़ी सी लाइट लोगों ने बुझा दी, हम सो गए लोग। ये बहुत गजब का व्यू है जी। लो ये है व्यू कुछ। अब इन मालिक के साथ, हम ऑनर के साथ चलेंगे अंदर। जी सर। ये निश्चित तौर पर ये काउंटर यहाँ रहने वाला है। यहाँ हमारे ऑनर यहाँ बैठते हैं, अजय ठाकुर जी, जो कि अभी इस समय यहाँ, ये आपका काउंटर है। और ये टेबल लगे हुए हैं। टेबल मुझे लगता है कि 8-10 टेबल तो है, 6-8 टेबल ये हो गए जी। इस तरह का कुछ व्यू रहना। और सर जो ये नया कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लाया शिलाई में, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे देखने को कहीं नहीं मिला। ये पहली बार आप ये जो लाइट देख रहे हैं ना, ये लाइट देख रहे हैं ना, ये तो कुछ लाजवाब है। ये जो हमारी जो थीम थी सर सिंगटा जी, ये हमारी थी बाहर की थीम है ये सारी जी। देखिए बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है, सारी बाहर की थीम है। मतलब दिल ऐसे भी देख के भी खुश हो जाता है। अगर आप ऐसे ही आओ, सिर्फ कॉफ़ी या चाय पी के चले जाओ ना, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर आए। शांत प्लेस है, आपकी आत्मा को शांतियाँ मिलने वाली है। ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छा लाया। रस्सी में आपने बांधी, उसमें लाइटिंग लगाई हुई है। ये थोड़ा सा हमें अलग से दिखाना था यार, निश्चित तौर पर। और जो ये आपने फ्रेम्स लगाई ना, उससे भी भाई इसकी ब्रिटेन की वो थीम है सर सारी ना, ये डेकोरेशन उससे बन रही है दीवार में जी। हाँ जी। तो टेबल्स भी आपके कुछ यूनिक टाइप के मैंने देखे ये चीज़ें सारी। और ये सोफ़ा सेट वगैरह बहुत कम्फर्ट है जी। आइए फिर थोड़ा सा आगे को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी व्यवस्था। और ये LED तो इसकी खूबसूरती और बढ़ा रहा है। मैचेज हो, कोई और चीज़ हो, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये जो नेस्कैफे कॉफ़ी भी इसमें आप देते हैं, बहुत लाजवाब शानदार होती है जी आपकी। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स आपको देखने को मिलेगी जी, यहाँ मिल जाएगी जी, सारी व्यवस्था आपको मिलने वाली है। अच्छा जी, ये वॉशरूम है जी आपका, पूरी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है जी। किचन को दिखाएंगे हम।
निश्चित तौर पर किचन यहाँ किचन ये आपका, ये देखिए जी, बिल्कुल पूरी तरह से ये शेफ साहब है। इनका नाम क्या है जी? प्रदीप ठाकुर। ये प्रदीप ठाकुर है जी। आपकी हाथों में ना जी जादू है, लाजवाब तरीके से आप खाना बनाते हैं। पहली चीज़, जितना आप खाना बनाते हो उतने आप अच्छे भी हैं, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बढ़िया है, गजब हो गया ये काम। ये कहाँ से आपने पहली बार यहीं बनाया है, कहीं से सीख के आए? शिमला में कितने साल आपने काम किया है? 10 साल आपने किया। और जिस व्यक्ति ने राजधानी में काम किया हो, ऑल ओवर इंडिया के टूरिस्ट वहाँ आते हैं, कस्टमर वहाँ आते हैं, वो कैसे अच्छा खाना नहीं बनाएगा? आपने तो वही वाह लूट ली। क्योंकि अगर किसी भी कस्टमर को, किसी भी बिज़नेस को सेट करने के लिए, वहाँ अगर रेस्टोरेंट की बात करें सर, तो वहाँ शेफ़ का होना बहुत बिंदास रहता है। तो आप बहुत गजब का खाना बनाते हैं। सारा शेफ के ऊपर डिपेंड होता है सर, जी रेस्टोरेंट का ना। जी जी, सारा किचन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका रेस्टोरेंट चल रहा है तो किचन की वजह से बिल्कुल, अदरवाइज निश्चित तौर पर। और बाकी जो ये सब सेवाएं ना, इनकी भी सेवाएं बड़ी गजब की रहती है जी। ये भी गोलू ठाकुर है, ये गोलू ठाकुर है जी, इनका बहुत अच्छा बिहेव है। और ये भाई साहब सारे, ये कुछ किचन किस तरह की व्यवस्था है जी। तो आप ज़रूर विजिट करें और आप यहाँ ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे जी। और ये देखिए नज़ारा देखते ही बनता है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है ना जी, ऑनर आप यंग हैं, और जो बिहेव है ना आपका, मेरे कस्टमर से भी पूछा था, डाउन टू अर्थ है। ये और आप इंडस्ट्री में ऐसा रहना ही पड़ता है सारा। आप इस तरह का आपका एक बिहेव अच्छा होता है ना, तो लोग निश्चित ये तौर पर चीज़ें सर होती ना रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, ये बिहेव पे ही चलती है। निश्चित तौर अगर आपका बिहेव ही बेकार है, लोगों के साथ आप रूटली बातें कर रहे हैं, रूटली आप होटल ले रहे हैं, तो फिर एक ही बारी आएंगे कस्टमर, उसके बाद कोई नहीं आएगा, दूसरी बारी आएगा। तो दर्शकों, ये था कुछ मूनलाइट के बारे में जितनी भी जानकारी थी हम इन्होंने हमारे साथ साझा की, और हमने भी दिखाने का पूरा प्रयास किया। हमारा एक ही मकसद रहता है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन आपके घर द्वार पहुँचे, और अच्छी जगह आप विजिट जरूर बाकी आप फैमिली के साथ आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए आप जी। आपको जैसा भी खाना लगता है या कोई कंप्लेंट होती है, आप हमें बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें ये कमी है जी। अगर आप कमियां बताएंगे हमें, तभी हम उस चीज़ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कोई बताएंगे नहीं, कमियां बताएंगे नहीं, चुप बाहर बोलेंगे, मार्केट में बोलेंगे वहाँ बेकार होता है, वहाँ ऐसा होता है। लेकिन हमेशा रिव्यू बोलना चाहिए गेस्ट को ना, मैं तो ये बोलता हूँ गेस्ट को सजेस्ट करता हूँ, अजय भाई, गेस्ट को बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर आपका आइटम आपको अच्छा नहीं लगा, ये बेकार की चीज़ें बनी थी आपकी, जी जी, तो हम उस चीज़ पे कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें सुधार हो क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, कईयों को पसंद नहीं आती है, कईयों को पसंद आती है, वो चीज़ें बिल्कुल। 3 साल हमें भी हो गए जब से, अब हमने भी देखा है जब आपने मूनलाइट यहाँ खोला है, पीठ के पीछे हमने कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट हमको नहीं मिला है। तो हम सोचते हैं कि शायद, फिर भी मुझे काफ़ी मतलब पता चला है मार्केट में भी, जी। कई लोग बोलते हैं वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, जी जी, लेकिन ये चीज़ें अगर मैं तभी बोल रहा हूँ जब सामने बताया तो उस चीज़ पे मतलब फोकस रहता है। क्योंकि होटल में भी क्या होता है, हर होटल में जी व्यूज लिए जाते हैं, कस्टमर रिव्यू होता है, आपको खाना कैसा लग रहा, क्या कमियां रही, सर्विस में आपको कमियां रही, या बिल्कुल। अब जैसे सिलाई में होता है, सिलाई में लोग बोलते हैं कि खाना लेट आता है, अब 15-20 मिनट तो हमेशा लगते ही लगते हैं खाना, फ्रेश खाना बना जा रहे हैं तो 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढाबे वाला होता नहीं है कि खाना पहले हम बना उसको गर्म करना है सिर्फ, और गर्म करना देना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें हमारे पास फिर होती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, आप टाइम लेके आए थोड़ा सा जी, और खाने का आनंद ले और आपकी सेवाओं का भी आनंद ले। थैंक यू सो मच अजय भाई, जिस तरह से आपने कहा, बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व है जी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी कस्टमर, जितने भी लोग हमें दूर दराज से देख रहे हैं, जब भी आप शिलाई है ना, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा मूनलाइट, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भी है सर जी, मूनलाइट रेस्टोरेंट के नाम से, ऑनलाइन भी है, गूगल पे डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन भी, कमेंट भी चेक कर सकते हैं आप निश्चित तौर पर क्या रेटिंग चल रही है मूनलाइट की शिलाई एरिया के अंदर, शिलाई शहर के अंदर, तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद।